What's up, guys? Hope you all are doing well. And I'm Sabina. You all are watching Study Lover Sabina. And hope you have enjoyed our first lecture on rational numbers. Today we will continue the same lecture. And first of all, we will discuss the same properties that we have done in the last lecture. Let's start. Yesterday we have discussed about the rational number. What are rational numbers? Rational numbers are those numbers which can be represented in the form of p by q, where q is not equal to 0. Okay, p and q can be any integer, means either a negative number, positive number, anything. But q can never be equal to 0. Means we can say that 5 by 2 is a rational number, 2 by 5 is a rational number, minus 2 by 5 is a rational number, minus 5 by 2 is a rational number. Any number which can be represented in the form of p by q is a rational number. After that, we have discussed about the properties of the rational number. First of all, we have discussed about the closure property of the rational number, in which we have discussed कि जो whole numbers होते हैं, natural numbers हैं, and integers and rational numbers, चारों टाइप के सेट्स के लिए, नंबर्स के लिए हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी के लिए हमारा जो वो है नंबर्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारे पास जो भी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर हैं, अगर हम इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर सेट पे, पर्टिकुलर नंबर्स पे एडिशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आउटपुट भी वही टाइप का नंबर आता है. मीन्स होल नंबर के लिए आउटपुट होल नंबर आता है. अगर इनपुट में हमने इंटीजर्स लिए हैं, मीन्स दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो आउटपुट भी हमेशा हमारा इंटीजर्स ही आते हैं. सेम इन केस ऑफ रैशनल नंबर, हमारा आउटपुट रैशनल नंबर आता है. सेम सब्ट्रैक्शन के केस में नेचुरल नंबर एंड होल नंबर सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोज नहीं होते हैं, जबकि इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर जो है वो क्लोज होते हैं. मल्टीप्लिकेशन के केस में चारों ही क्लोज होते हैं, जबकि डिवीजन के केस में कोई भी क्लोज नहीं होता, बिकॉज समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड है तो वो कोई नंबर ही नहीं है, टाइप ही नहीं है उसका, कोई भी टाइप नहीं है. इट मीन्स डिवीजन के लिए वो क्लोज नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम एक नंबर को मूव करते हैं. ठीक है, नंबर को जब भी चाहे हम a प्लस बी को हम b प्लस ए कहें, मीन्स ए की जगह हमने b को पुट कर दिया, b की जगह a को पुट कर दिया, तो हमारे पास उससे कोई फर्क अगर नहीं पड़ता है, दोनों ही केसेस में आंसर सेम होता है, तो इट मीन्स वो नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं. अभी जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल एडिशन का लिया था, सेम सब्ट्रैक्शन के केस में, सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में, सेम डिवीजन के केस में. मीन्स अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस ए. मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी शुड बी इक्वल टू b इंटू ए, एंड इन केस ऑफ डिवीजन a डिवाइड बाय b शुड बी इक्वल टू b डिवाइड बाय a. अगर ऐसा है तो मीन्स वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. अब अगर हम एडिशन की बात करें, उस केस में चारों ही नंबर सेट के केस में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, जबकि सब्ट्रैक्शन के केस में किसी भी केस में फॉलो नहीं होती है. मल्टीप्लिकेशन के केस में चारों सेट्स में फिर से फॉलो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और डिवीजन के केस में कोई भी फॉलो नहीं होता, बिकॉज समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड अगेन. नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में हमने कल ही डिस्कस किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? मूव द ब्रैकेट. और अगर हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स में से किसी भी एक सेट की बात करते हैं तो एडिशन के केस में सभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में कोई भी फॉलो नहीं करता है. मल्टीप्लिकेशन के केस में सब फॉलो करते हैं, लेकिन डिवीजन के केस में कोई भी फॉलो नहीं करता है. अगर आप लोगों ने कल हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके इसे देख लीजिए. तब उस केस में हमने सभी एग्जाम्पल्स के साथ इन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया था. आई थिंक अगर आपका कोई डाउट है तो वो सभी क्लियर हो जाएंगे उससे. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम कुछ बेसिक्स करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. हालांकि ये सब चीज़ें आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बट स्टिल एक बेसिक्स है ये, क्योंकि इनके बिना अगर इनमें कोई डाउट होगा तो हम लोग आगे मूव नहीं कर पाएंगे. तो एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हमें ऐड करना है 3/5 एंड 13/5 को प्लस 13/5. तो रूल क्या कहता है? हमें जब भी किसी नंबर को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, हमें उन्हें लाइक बनाना पड़ता है. लाइक का मतलब क्या होता है?
डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। डिनोमिनेटर मीन्स जो नीचे वाला नंबर होता है। अब इस केस में तो ऑलरेडी सेम है तो उस नंबर को हम एक कॉमन एलसीएम की फॉर्म में लिख लेंगे। मीन्स कॉमन न्यूमरेटर लिख लिया हमने, दोनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, बीच में प्लस साइन है तो हम यहाँ पे प्लस साइन पुट कर देंगे। अब ऊपर 3 है, एक 13 है, ये एज इट इज पुट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी 5 है उधर भी और इधर भी। मीन्स हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, दैट इज 16, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 5। 16/5 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि हमारे पास अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें वो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम। एक नंबर है हमारे पास 5/12 और सेकंड नंबर है हमारे पास, उसको ऐड करना है किसमें, 3/8 में। अब 12 एंड 8 इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, इधर लिखा हमने 12,8। एक ऐसा टेबल देखेंगे, टेबल के बारे में सोचेंगे जो दोनों को ही डिवाइड करता है, मीन्स दोनों का ही फैक्टर है। सपोज इट इज 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 4 3 12, 4 2 8। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 भी आता हो 2 भी आता हो, तो इट मीन्स आगे हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, जो भी ये नंबर्स हैं दिस एंड दिस, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3 × 2 क्या बना, 24, मीन्स 24 इज द एलसीएम। तो अब हमने क्या किया, एक कॉमन लाइन लगाई, यहाँ क्या लिखा 24। अब जब हमने 12 को 24 लिख दिया तो हमने मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नाराज हो जाएगा, मीन्स टीचर हमारा क्वेश्चन रॉन्ग कर देगा। तो हमारे पास ऊपर अब क्या बनता है मल्टीप्लाई करके, 10। तो अब हम 10 को यहाँ लिख लेंगे, दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है इसका, 8, लेकिन यहाँ पे तो हमने 24 लिखा है, तो इट मीन्स हमें इसे भी 24 बनाना पड़ेगा। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी करना पड़ेगा, अगर नीचे किया है तो, नहीं तो नाराज हो जाएगा और टीचर क्या कर लेगा, नंबर क्वेश्चन को क्रॉस कर देगा। तो 3 3 का क्या बनता है, 9। तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 19/24 इज द आंसर। वी विल सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें ऐड करना है 7/9 को एक सिंपल नंबर 4 में। अब जब हम 4 में ऐड करेंगे तो हमें तो सबसे पहले क्या बनाना होता है, लाइक बनाना होता है। लाइक बनाने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। लेकिन एक केस में तो डिनोमिनेटर है, दूसरे केस में तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। इट मीन्स हमें यहाँ डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा। क्या होता है जब कोई डिनोमिनेटर नहीं गिवन होता, 1 होता है। यस, वेरी गुड। अब 9 एंड 1 इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 1,9। अब ये दोनों ही किसके टेबल में आते हैं, एक तो 1 ही है ना, तो 1 ही है तो इट मीन्स 1 तो किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स दोनों के दोनों किसकी टेबल में आएंगे, 1 की ही टेबल में आएंगे। मीन्स हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, 1 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 के लिए तो हमें यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती ना, 1 से तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्या आ गया, 9। ये तो ऑलरेडी 9 था तो हमें किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तो 7 को तो एज इट इज लिख दिया हमने। लेकिन यहाँ पे तो 1 था और इधर क्या है हमारा एलसीएम 9 है, इट मीन्स हमें इसे 9 बनाना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, 9 4 36। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 43/9। ओके, आई थिंक दिस concept is clear. We will do 2-3 more numericals. Next is 7/26 plus 16/39. अब हमें किसका एलसीएम लेना है, 26 एंड 39 का। अब हमें देखते ही ये पता चलना चाहिए कि किसकी टेबल में आता है, बिकॉज अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर्स किसकी टेबल में आते हैं, 13 की टेबल में आते हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं आपको बाद में एक मेथड भी बताऊंगी इसको करने का, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब 2 और 3 किसी की टेबल में नहीं आते हैं, तो अब हमें क्या करना है, दिस नंबर इंटू दिस नंबर इंटू दिस नंबर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 2 26, 26 3 78, तो 78 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 26 है लेकिन यहाँ 78 है, तो हमारे पास यहाँ क्या नंबर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा
तो 26 को 78 बनाने के लिए 13 2 26, 26 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 3 से। इट मीन्स यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? हेयर वी विल गेट 21। सेकेंड केस में 13 3 39 होता है, तो इट मीन्स 39 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 32। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5 डिवाइड बाय 78। ओके। अब वन मोर थिंग, अब इसी क्वेश्चन में हम कुछ नेगेटिव प्लस माइनस साइन की चेंजेस करके हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अभी तक आपने ये सब सॉल्व किया। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा देती हूँ तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नंबर नेगेटिव हो गया तो आंसर ये नहीं आएगा। अब क्या आएगा? एक नंबर है -21, एक है +32। जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट होगा। बिना सोचे समझे कौन बड़ा है कौन छोटा है हम क्या करते हैं? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 32 में से 21 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर क्या आएगा? 11। तो हमारे यहाँ पे 11 आ गया। डिवाइड बाय 78 एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ साइन क्या आएगा। साइन आएगा जिन दो नंबर्स के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया था उनमें से ग्रेटर कौन है? ग्रेटर कौन है? 32। 32 का साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो नंबर कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव साइन को शो करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो एवरीथिंग इज क्लियर। तो 11/78 केस में आंसर आ जाएगा। एक और चीज चेंज करते हैं। अब हम दूसरा साइन चेंज कर देते हैं इस केस में। दूसरा सेकेंड साइन हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब दोनों ही नंबर्स जो है वो नेगेटिव हो गए। दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हो गए तो आंसर ये नहीं आएगा। हम क्या करेंगे? जब दोनों नेगेटिव हैं मतलब दोनों सेम साइन है तो हम उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 1 3 और 3 + 2 5। तो आंसर विल बी 53 डिवाइड बाय 78। अब साइन क्या आएगा? वो फिर से उस चीज पे डिपेंड करेगा कि विच नंबर इज ग्रेटर। दोनों में से ग्रेटर कौन है? 32। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 53/78। ओके, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सभी नेगेटिव पॉजिटिव इन चीज़ों को लेके आपको न्यूमेरिकल बेसिक से बता दिया। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि एक मैं अलग से वीडियो बनाऊं उस चीज़ के बारे में जो हमने लास्ट ईयर इंटीजर्स किए थे, कैसे उनका साइन आता है, कब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कब हम उन्हें सब ऐड करते हैं, कौन सा साइन आएगा, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, now one more question. -7/27 एंड 11/18 को हमें ऐड करना है। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? 27 एंड 18 का एलसीएम लेंगे। दोनों के दोनों किसकी टेबल में आते हैं? देखते ही पता चलना चाहिए आपको 9 की टेबल में आते हैं। 9 3 एंड 2। अब 3 एंड 2 किसी की भी टेबल में नहीं आता। इट मीन्स हम इन तीनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6, 9 6 54। अब हमें तो 27 है यहाँ पे, तो हमें 27 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर हम यहाँ देखें तो 9 3 27 था, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तभी तो 54 आया। तो हमने क्या किया? 2 से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास? -14। नेक्स्ट इज प्लस साइन। अब 18, 9 2 18, 18 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ? 3 से। तो इट मीन्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर विल बी 33। नाउ एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 13 में से 4 गया 9 एंड 2 - 1 इज 1, तो 19 इज द आंसर। तो 19/54। नाउ साइन क्या आएगा? ग्रेटर कौन है? विच वन इज ग्रेटर? 33। 33 इज ग्रेटर, इट मीन्स इसका साइन लगेगा हमारा, साइन इज पॉजिटिव, इट मीन्स आंसर इज पॉजिटिव 19/54। तो पॉजिटिव साइन को शो करने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसे 19/54 आंसर लिखेंगे। ओके, नाउ आई थिंक बेसिक कंसेप्ट हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। मेन क्वेश्चन जो आपके अकॉर्डिंग बनता है दैट इज यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स यू हैव टू एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। मतलब सिंप्लीफाई करना है हमें इसे, लेकिन ध्यान क्या रखना है? हमें इसमें कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी का यूज करना है। अब सबसे पहले कम्यूटेटिविटी क्या कहती है हमारी? a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल था हमारा? b प्लस a के इक्वल था। ओके, इट मीन्स
रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स मीन्स मूव द नंबर। मूव द नंबर कंसेप्ट था, हमें एक नंबर को दूसरे के पास लेके जाना है, लेकिन अब किसे लेके जाना है वो बात करते हैं। अब हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें ये दोनों टर्म्स ऑलरेडी लाइक है, हम उन टर्म्स को एक दूसरे के पास लेके जाते हैं जो या तो ऑलरेडी लाइक हो या जिनको लाइक बनाना इजी लगे हमें। मीन्स जो जिनका डिनोमिनेटर या तो एक दूसरे की टेबल में आता हो, या फिर जो सेम हो, या फिर जिनका डिनोमिनेटर हो ही ना। मीन्स इसके नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, उनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, और इन दोनों को एक साथ ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। मतलब मेनली हम कम्यूटेटिविटी कहेंगे हमें यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अब इन्हें सॉल्व कैसे करें। लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, 3/5 और 2/5 को एक साथ लेके जाते हैं हम। 3/5 प्लस साइन एक साथ रहेगा, 2 के साथ 2/5 के साथ क्या साइन है, प्लस का 2/5 है। अब इसको नेक्स्ट हमारा नंबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और -7/6 है। आगे फिर से प्लस साइन और माइनस का 5/6 है। इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 5, इसमें 3 + 2, बीच में क्या है प्लस साइन है तो प्लस एज इट इज लगा रहता है। इनमें भी 6, फर्स्ट टर्म आ जाएगी -7, सेकेंड टर्म आ जाएगी -5। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/5 प्लस, अब ये दोनों नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव हैं। दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब दोनों नंबर्स का साइन सेम है तो हम उनको क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। तो 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 12/6। लेकिन इस केस में दोनों के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। ग्रेटर वन कौन है, 7, 7 के साथ नेगेटिव साइन है तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे तो बिना सॉल्व किए भी चल सकता है, लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आया, 1। कुछ लोग क्या करते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट किया तो कुछ बचा ही नहीं, आंसर हो गया 0। दैट इज रॉन्ग। इस चीज को ध्यान रखना, मोस्टली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो 5 को 5 से कैंसिल आउट किया, आंसर क्या आया, 1, और 6 को 12 से कैंसिल आउट किया तो आंसर क्या आया, 2। तो मीन्स फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, 1 - 2, दैट इज -1। ओके, जब भी आप इसे रीअरेंजमेंट करते हो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे हम, यूजिंग कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, अदरवाइज इसका भी मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट में अगर हम आप ध्यान से देखोगे तो क्या देखोगे, ये दोनों लाइक लग रहे हैं हमें, ये दोनों लाइक, तो इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। 2 को हम साथ में लेके चलते हैं, जिसे हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, उसे हम टच ही नहीं करेंगे। कैसे, 4/3 प्लस में -2/3, देन प्लस -4/5, और देन प्लस 7/5 एंड -2। ठीक है, अब इन दोनों का फर्स्ट दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, लास्ट में -2 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा 3, 4 प्लस -2। इन्हें कंबाइन करके हम माइनस साइन भी लगा सकते हैं, नॉट एन इशू, दैट इज अप टू यू कि आपने अब तक कैसे लर्न किया है इन चीज़ों को, वही मेथड आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो ध्यान रखें कि आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठें, ताकि आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं और मेरे साथ चेक करते जाएं कि आपका सही है नहीं। बिकॉज मैथमेटिक्स हमें समझ में तो सब आ जाएगा एक बार देखते हुए कि हाँ, हमें ऐसा लगेगा जैसे सब बिल्कुल ईजी है, लेकिन जब हम अपने हाथ से करने बैठेंगे तब हमें चीजें समझ में आती है कि इट्स नॉट सो ईजी। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता, आपका सिर्फ टाइम चाहिए उसे। ओके, नाउ नेक्स्ट 4, 1 इज नेगेटिव 1 इज पॉजिटिव, मतलब जब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। अब साइन कौन सा आएगा, विच वन इज ग्रेटर, 4 और 2 में से कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली 4, तो 4 इज पॉजिटिव तो नंबर विल बी पॉजिटिव। इन दोनों के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज। नेक्स्ट 7 - 4 इज 3, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 3 ग्रेटर इज 7 तो साइन क्या आ जाएगा, 3 के आगे साइन पॉजिटिव आ जाएगा, 7 इज पॉजिटिव। ठीक है, -2। अब हमारे पास 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। ओके, मीन्स हमारे पास नंबर क्या है अब, 2/,
अब हमारे पास नंबर क्या है 2/3 प्लस 3/5 माइनस 2/1। अब फिर से मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ये नंबर्स इस टाइप से होते हैं हमें सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। मीन्स हमें लाइक बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 3, 5, 1, 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब 3 और 5 किसी भी एक नंबर के तो टेबल में आते ही नहीं है। इट मीन्स आंसर विल बी 3 into 5 into 1 that is 15 आंसर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 15, लेकिन ये तो 3 है, इसे 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या बन जाता है हमारा नंबर 10। अब नेक्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव साइन है, 5 की टेबल में 15 कहाँ आता है 3 पे आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 और माइनस इसको 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड, 15 2 सा 30। अब हम इसे 1 by 1 सीक्वेंस में ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इन दोनों नंबर्स को देखते हैं, दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा 19, 19 माइनस 30 डिवाइड बाय 15। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको पता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 30 माइनस 19 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 9 इज 9, 2 माइनस 1 इज 1 डिवाइड बाय 15। अब हम साइन की बात करते हैं, साइन किसका आएगा जो नंबर ग्रेटर होता है, ग्रेटर कौन है 30, इट मीन साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। ओके, नाउ आई थिंक कुछ कंसेप्ट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब 1 or 2 मोर थिंग्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब हम इसके बारे में कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि होती क्या है ये। देखिए, एडिटिव मतलब ऐसी चीज जिसको ऐड करने से उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो नंबर अपने आप खुद ही आ जाए, मीन्स उसकी आइडेंटिटी है 5 और चेंज नहीं होनी चाहिए वो, मतलब 5 ही आना चाहिए। इट मीन्स हमने क्या ऐड किया 0। इट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े, वो क्या होती है 0 होती है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अब जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या नंबर है जिसको हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा। अगेन से इट इज 5, आंसर हमारा 5 ही चाहिए। इट मीन्स हमने किससे मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को क्या बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 क्या होता है हमारा, क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर जब भी हम किसी नंबर में उसका अपोजिट ऐड कर देंगे तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि जो इसका दुश्मन होगा वो इसके इफेक्ट को क्या करेगा कम करने की कोशिश करेगा। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट, जिससे हमारा आउटपुट जो है वो नलीफाई हो जाए, दैट इज 0 हो जाए। अब ऐड करना है हमें कोई नंबर, किसी नंबर में हम क्या नंबर ऐड करें कि वो उसके इफेक्ट को 0 कर दे, नलीफाई कर दे। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए 5 है, 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि 0 हो जाएगा, दैट इज -5। अब अगर हमारा नंबर होता -8, अब -8 में हम क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 हो जाए 8। मीन्स जो भी नंबर है उसका जस्ट आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो है वो इन्वर्स कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दोगे। ओके, वो हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स। ऐड का रिलेशन किससे होता है सब्ट्रैक्शन से होता है, मतलब जब भी एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो उसका साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे
तो मल्टीप्लाई ऐसा नंबर जिसको हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आएगा। कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ध्यान रखिएगा आंसर 0 नहीं चाहिए हमें। अभी मैंने आपको बताया भी था 5 को 5 से डिवाइड करूंगे तो आंसर 1 आता है हमेशा। कि जब हमारा मल्टीप्लाई में इनवर्स होता है, मल्टीप्लाई का इनवर्स जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। मींस जैसे हमें 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, दैट विल बी 1/5, क्योंकि उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर हमारे पास क्वेश्चन है 5/2, 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 2/5। अगर हमारा क्वेश्चन है -2/5 तो उसका आंसर क्या आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन से कोई रिलेशन नहीं है, जो साइन था पहले आंसर में वही साइन आएगा, ध्यान रखिएगा ये बात। जब हमारे पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव ही रहेगा। अब इस नंबर को हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना होता है, मतलब 2/5 है तो ये क्या बन जाएगा, 5/2। ओके, अब वन मोर थिंग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो या रेसिप्रोकल हो और रेसिप्रोकल, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, सेकेंड थिंग, अगर एडिटिव इनवर्स है तो उसका अदर नेम क्या है, एडिटिव इनवर्स के लिए हम नेगेटिव ऑफ दैट नंबर भी यूज करते हैं, नेगेटिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स पूछे या नेगेटिव ऑफ नंबर पूछे, आप इजीली बता सकते हो, जस्ट उसका साइन चेंज कर दो। आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे या रेसिप्रोकल पूछे, आप इजीली बता सकते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, साइन जो था वही रहेगा। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन को टच नहीं करना है आपको, ठीक है, और एडिटिव इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ साइन को ही टच करना है, नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट। अब एक दो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, 2 मोर क्वेश्चन आई विल डिस्कस नाउ। ओके, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -3/5। मान लीजिए 2 रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, x एंड y, उनका सम क्या गिवन है, -3/5। अब वो क्या कह रहा है, वन नंबर इज -9/20, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को मान लीजिए -9/20, x को ही मान लिया हमने, प्लस y, दिस इज इक्वल टू -3/5। हमें निकालना क्या है, y, जिसकी वैल्यू निकालनी हो ना उसे हमें टच नहीं करना, उसे इक्वेशन पे वही रहने दो जहां वो है। अब हमें इसके अलावा दूसरे नंबर को इक्वेशन के अदर साइड में लेके जाना है। अदर साइड में लेके जाने का मतलब क्या है, अगर वो इस y में वो नंबर ऐड हो रहा था तो दूसरी साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो ऐड हो जाएगा, मीन्स उसका साइन चेंज हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। अब हमारे पास अगर हम इस नंबर को लेके जाएं, ये नंबर y में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर क्या है, -9/20। यू गॉट माई पॉइंट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू -3/5। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव मिल जाते हैं, 9/20। अब हमने क्या रूल बताया था, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए लाइक होना चाहिए, इट मीन्स इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम क्या होता है, जब एक नंबर दूसरे के टेबल में आता है तो जो ग्रेटर नंबर होता है, मीन्स 5 के टेबल में 20 आता है, तो बिना एलसीएम लिए आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यही एलसीएम होगा। तो ये क्या हो गया, 20। कभी 2 मिनट्स आप अपने एलसीएम निकालने में ही टेबल में 5, 20 करने में ही वेस्ट कर दो, नो नीड ऑफ दिस। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी। ओके, बस आप कंटिन्यू रखिएगा अपनी नोटबुक और पेन के साथ, डेली बेसिस पे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा आपको कहीं पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो 20 यहाँ 5 की टेबल में 20 कहाँ आता है, 4 पे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या बन जाएगा, -12। 20 है तो ये 9 है, 9 है तो। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 - 9 इज 3, 3/20। अब रही बात साइन की, तो जो ग्रेटर है, 12 ग्रेटर है या 9 ग्रेटर है, ऑब्वियसली 12 ग्रेटर है, इसका साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3/20। तो -3/20 जो है वो नंबर है जिसको अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर जो है वो -3/5 जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8। मान लीजिए x हम ऐड कर सकते हैं, लेट x शुड बी एडेड। अब ये नंबर है, इसमें हमें x ऐड करना है, प्लस x कर दिया, और आंसर क्या आना चाहिए, टू गेट 5/9।
ओके, तो x क्या हो जाएगा हमारा 5/9। अब x में ये टर्म क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सी टर्म ऐड हो रही है, -5/8। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 5/9 + 5/8। देयर एलसीएम विल बी, अब इन दोनों टेबल 9 और 8 का अगर हम एलसीएम लें तो ये किसी के टेबल में नहीं आते। ऑब्वियसली जो साथ साथ वाले नंबर्स होते हैं, जैसे 7 8 हो गया, 8 9 हो गया, कोई किसी की टेबल में नहीं आते। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर, तो 9 8 जा 72, तो 72 इज एलसीएम। इसको 72 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 72 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड आंसर विल बी 40 and 45. It will come out to be 85/72. This is the answer. Okay, that's all about today. तो नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज 1.1 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। और अगर हो सके, टाइम मिले तो किसी को पढ़ा दीजिएगा, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।